देश में जब भी बात सुशासन की होती है तो नाम राम राज्य का ही आता है, कल्पना राम राज्य की ही होती है। ऐसे में जब अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है तो देश के सभी हिस्सों में खुशी और उत्साह का माहौल है। हर कोई रामलला के दर्शन करना चाहता है। इसी लिहाज से प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तीर्थ योजना पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से प्रदेश के तकरीबन 28 लाख बुजुर्ग मुफ्त में श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा सकेंगे। और हमने हरियाणा में भी सामान्य व्यक्ति सब जाएंगे, लेकिन गरीब लोग और गरीब लोगों में जो बुजुर्ग हैं उनके जाने के लिए भी एक विशेष जो पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके बारे में बताया है कि 60 वर्ष की ऊपर के व्यक्ति जिनकी आय कम है, बीपीएल में आते हैं, उसके लिए फ्री योजना बनाई है कि उनका किराया नहीं लगेगा। तो अयोध्या जाने वाले लोग हैं, 22 जनवरी के बाद जो पहला जत्था जाएगा, पहला जत्था इन्हीं सब लोगों का भेजेंगे, उसके साथ और कितनी बोगी होंगी उनको भेजेंगे। दरअसल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में श्री राम भक्त सम्मान समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तीर्थ योजना पोर्टल का शुभारंभ किया। साथ ही इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से 315 रामलीला संगठन से जुड़े रामलीला समितियों के हजारों लोगों को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि श्री राम का जीवन चरित्र भले ही पुत्र के रूप में हो, पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो या राजा के रूप में हो, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वहीं रामलीला कमेटियों की भी मुख्यमंत्री ने जमकर सराहना की। इसके बाद फिर काशी जी में भी शुरू हुई, अयोध्या में शुरू हुई, चित्रकूट में शुरू हुई, उत्तर प्रदेश के शहर शहर में शुरू हुई और सारे देश में फैलते फैलते अगले 50, 60, 100 साल के अंदर रामलीलाओं का ये विस्तार हो गया। आज हरियाणा में भी ऐसा मुझे जानकारी दी गई है, लगभग 300 से ऊपर 325 के लगभग रामलीलाएं होती हैं। 325 ये तो जो मुख्य रामलीलाएं, जो रजिस्टर्ड रामलीलाएं हैं, हर शहर के अंदर कहीं 10, कहीं 5, कहीं 15, कुछ कस्बों में होती हैं, गांव में होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं गली मोहल्ले में बच्चे भी करते हैं, गली मोहल्ले में छोटे छोटे ग्रुप भी करते हैं। जब रामलीलाएं होती हैं तो एक बड़ा एक वातावरण उसका बनता है, राममय हो जाते हैं सब लोग। तो इस नाते से जो आप काम कर रहे हैं, हो सकता है इसमें सरकार की ओर से जितना सहयोग होना चाहिए वो ना हो सकता हो, फिर भी जहाँ कहीं हमारे लोग जाते हैं, आपकी आवश्यकता के हिसाब से, आपकी डिमांड के हिसाब से कुछ ना कुछ योगदान जो करना होता करके आते हैं। ऐसे अवसर पर मैं ज़रूर घोषणा कर सकता हूँ कि आपको किसी प्रकार की कठिनाई जिसको सरकार दूर कर सकती है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। भरपूर आप बढ़िया ढंग से अपनी रामलीलाओं को आगे बढ़ाओ। मुख्यमंत्री ने युवाओं में बढ़ रहे नशे की लत को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की और सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया और नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई कि राम जी के भक्त होने के नाते हमारा यह दायित्व तो बनता है कि हम हमारे युवकों को गलत दिशा में जाने से रोकें। आखिर ये युवा अगर गलत दिशा में चला जाता तो ये मानो कि अपने देश का, प्रदेश का भविष्य भी गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। वो युवा जो व्यसनों में फंसता है, खुद तो समाप्त होता ही होता है, उसके परिवार के लोग भी एक दुर्दशा की तरफ चल पड़ते हैं। तो हमने देश भर में, प्रदेश भर में ये अभियान चलाया कि ऐसी सामाजिक समस्याओं से लड़ने के लिए सरकारें तो अपना कोशिश करेंगी ही, लेकिन सामाजिक लोग भी, एनजीओ, संस्थाएं, इनको भी आगे आना चाहिए। बहरहाल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुणों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने सुशासन के लिए भी मंत्र दिए और कहा कि जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब देश में एक बार फिर से दिवाली मनाई जाएगी। सूर्या समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।